श्री वारा पुराण 20वां अध्याय। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महातेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली वड़वा घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर पूर्व में चली गई। अब उसकी पति छाया वहां रहने लगी और सूर्य देव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्य देव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, भामिनी, तुम्हारा अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानें शनि और तप्ती से तो यह प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। यह भी माता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को श्राप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं। तुम वहां मनुष्य के दर्प और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर पूर्व देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्म रूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने वडवा रूपनी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अभिव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्य देव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की, भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य देव ने कहा, पुत्रो, तुम दोनों देव श्रेष्ठ
प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो, वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपाद नामक स्रोत का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्राह्मण, अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्री हरि की जिस स्रोत द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिस स्रोत के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझसे सुनो। यह स्तुति इस प्रकार है, भगवान, आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंबन नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलम की अपेक्षा से रहित है। ऐसे ओंकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम है। महादेव, देवोत्तम, स्थानु, ये आपकी संज्ञाएं हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गोम, महागोम, गोमाधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो, तुम लोगों को मैं अभी वह वर देता हूँ जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे। अश्विनी कुमार बोले, भगवान, हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, कांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोमरस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को यह सब वरदान द्वितीय तिथि को दिए थे, इसलिए यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत एक वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है।